तो ध्वनि विज्ञान के आधुनिक प्रयोगों में एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना देखने को मिलती है। मतलब जब एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों को बिखरी हुई रेत या पानी पर प्रवाहित किया जाता है, तो वो बेतरतीब रेत अचानक एक अत्यंत सुंदर, सटीक और जटिल ज्यामितीय आकार ले लेती है। जी, आधुनिक विज्ञान इसे साइमैटिक्स कहता है। ध्वनि असल में भौतिक पदार्थ को एक निश्चित आकार देने की क्षमता रखती है। बिल्कुल। अब सोचिए जरा, इसी विचार को एक ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाते हैं। क्या ये संभव है कि जिस ध्वनि ने उस रेत को आकार दिया, वैसी ही किसी अनंत शक्तिशाली ध्वनि ने इस पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया हो? देखिए, ये विचार केवल कल्पना नहीं है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर कंपन कर रहा है। सही बात है। जब हम ध्वनि को केवल संवाद का माध्यम मानना छोड़ देते हैं, तब ये रहस्य खुलता है कि ध्वनियां वास्तव में भौतिक ऊर्जा हैं। शब्द केवल हवा के झोंके नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड को निर्मित करने वाली जीवित शक्तियां हैं। और इसी ब्रह्मांडीय ध्वनि और मंत्र विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों को डिकोड करने के लिए हम आज की चर्चा कर रहे हैं। सुनने वालों, इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज की ये ज्ञानवर्धक चर्चा अनीता अरविंद शराफ द्वारा संकलित एक अत्यंत विशिष्ट गायत्री चैतन्य पर आधारित है। जी, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे प्राचीन विद्वानों ने ब्रह्मांड की रचना, मानव चेतना और शब्दों की शक्ति के बीच के इस जटिल गणित को सुलझाया था। मुझे तो ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि कैसे प्राचीन विज्ञान ने ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्यों को केवल ध्वनियों में डिकोड कर दिया था। इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत हम सृष्टि की उत्पत्ति से कर सकते हैं। बिल्कुल। इस गायत्री चैतन्य में बहुत स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल परब्रह्म था। सबसे पहले उस परब्रह्म के भीतर एक संकल्प उठा। अच्छा, एक संकल्प? जी, और उस संकल्प से एक इच्छा उत्पन्न हुई। अब हम जानते हैं कि इच्छा कभी भी स्थिर नहीं रहती है, वो हमेशा ऊर्जा पैदा करती है। उसी इच्छा से एक परम शक्ति का संचार हुआ। मतलब एक गति शुरू हुई। एकदम सही। और उस शक्ति के घर्षण से जो सबसे पहला ब्रह्मांडीय कंपन पैदा हुआ, उसे ही नाद कहा गया। नाद का अर्थ है वह प्राथमिक, निरंतर गूंजने वाली ध्वनि जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी कंपन के दृश्य रूप को हम अक्षर कहते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। आधुनिक खगोल भौतिकी भी तो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की बात करती है। जी बिल्कुल करती है। ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन असल में बिग बैंग के बाद से पूरे अंतरिक्ष में गूंजने वाला एक स्थायी कंपन ही तो है। मैं ये सोच रही थी कि क्या नाद की ये प्राचीन अवधारणा उसी ब्रह्मांडीय कंपन की ओर इशारा कर रही है? ये तुलना एकदम सटीक है। अगर अंतरिक्ष में वो नाद आज भी गूंज रहा है, तो मंत्र मूल रूप से एक पुराने रेडियो की तरह काम करते प्रतीत होते हैं। मतलब जिस तरह रेडियो की नॉब घुमाकर एक विशेष फ्रीक्वेंसी पकड़ी जाती है, क्या मंत्र चेतना को उस ब्रह्मांडीय नाद के साथ ट्यून करने के उपकरण है? रेडियो ट्यूनिंग की ये उपमा इस विज्ञान की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। देखिए, ब्रह्मांड एक ऐसा प्रसारण केंद्र है जहां अनंत प्रकार की ऊर्जाओं की फ्रीक्वेंसी हर समय प्रवाहित हो रही है। और हमारा शरीर उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। जी, मानव का तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क ही वो रिसीवर है जो इन तरंगों को पकड़ सकता है। लेकिन सामान्य अवस्था में यह रिसीवर पूरी तरह अव्यवस्थित रहता है। उसमें बस शोर होता है। बिल्कुल। मंत्र वो सटीक फ्रीक्वेंसी सेटिंग है जो हमारी चेतना को एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सुर में ले आती है। जब मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ मेल खाती हैं, तो रेजोनेंस यानी अनुनाद पैदा होता है। और इसी अनुनाद से ऊर्जा मिलती है। एकदम सही कहा आपने। इसी अनुनाद के माध्यम से असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधे भौतिक शरीर में प्रवाहित होने लगती है। इसी ऊर्जा के प्रवाह से मंत्र शब्द का वास्तविक अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। इस गायत्री चैतन्य के अनुसार मंत्र 2 शब्दों से बना है, मनन और त्राण। जी। मनन जिसका अर्थ है निरंतर सोचना या मन की गहराई में विचार करना, और त्राण जिसका अर्थ है रक्षा करना या संसार के बंधनों से पार लगाना। बिल्कुल, यानी वो विशिष्ट ध्वनि तरंग जिसका निरंतर मनन करने से मानव मन संसार के विकारों और बंधनों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाए, वही वास्तव में मंत्र है। लेकिन ये नाद और मंत्र भौतिक दुनिया में कैसे प्रकट होते हैं? देखिए, नाद जब स्थूल रूप लेता है तो वो दृश्यमान हो जाता है। ब्रह्मांडीय कंपनों के इसी दृश्यमान रूप को, इसी गायत्री चैतन्य को मातृका कहा गया है। मातृका? इसका क्या अर्थ हुआ? मातृका का अर्थ है निर्माण करने वाली माता। हमारे अक्षरों को ही मातृका माना गया है।
क्योंकि इन्हीं अक्षरों से अनेक देवियों और देवताओं के मंत्रों का निर्माण हुआ है। परब्रह्म से लेकर इस भौतिक पृथ्वी तक जो कुछ भी मौजूद है वो सब इन्हीं मातृकाओं यानी ध्वनियों के दृश्यमान आकारों से व्याप्त है। शब्दों के आकार की ये बात एक बहुत ही गहन अवधारणा की ओर ले जाती है। संकलन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि हर शब्द का अपना एक भौतिक लेकिन सामान्य आंखों से न दिखने वाला गायत्री चैतन्य होता है। जी, हर ध्वनि का एक आकार है। तो मेरा सवाल ये है कि यदि शब्दों का एक भौतिक आकार है तो प्राचीन काल के ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक मशीन या साइमेटिक्स तकनीक के इस अदृश्य आकार को कैसे पहचाना होगा? उन्होंने इसे कैसे डिकोड किया? सच कहूं तो वैदिक ऋषियों का विज्ञान बाहरी उपकरणों पर कभी निर्भर नहीं था। उन्होंने मानव शरीर को ही सबसे उन्नत विज्ञान प्रयोगशाला माना। शरीर की प्रयोगशाला, ये कैसे काम करती थी? इसे समझने के लिए हमें परम चैतन्य अवस्था को समझना होगा। ये ध्यान की वो चरम अवस्था है जहां मनुष्य की चेतना समय और स्थान की सभी सीमाओं से मुक्त हो जाती है। मतलब एक गहरे ध्यान की अवस्था। बिल्कुल। इसी अवस्था में जाकर ऋषियों ने अतीन्द्रिय गायत्री चैतन्य के माध्यम से ब्रह्मांड में गूंजते हुए इन शब्दों को केवल सुना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने सूक्ष्म चक्रों में आकार लेते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारी संस्कृत भाषा के जो अक्षर और वर्ण हैं, वे किसी मानव सभ्यता द्वारा अपनी सुविधा के लिए रची गई कोई साधारण लिपि नहीं है। एकदम नहीं। वे तो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद उन ऊर्जा तरंगों का सीधा भौतिक अनुवाद है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। संस्कृत को देव भाषा यूं ही नहीं कहा जाता है। जब ऋषियों ने गहरे ध्यान में एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय कंपन को त्रिकोण या कमल के आकार में प्रकट होते देखा तो उन्होंने उस ध्वनि को उसी सटीक ज्यामितीय रूप में बाहर लाकर लिपिबद्ध कर दिया। क्या बात है! ये तो बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जी। संकलन ये भी कहता है कि अक्षर और वर्ण वास्तव में देवताओं के ही शरीर हैं। देवता कोई मानव रूपी कल्पित पात्र नहीं है, बल्कि वे विशिष्ट ऊर्जाओं के पुंज हैं। और संस्कृत का हर अक्षर उस ऊर्जा पुंज का भौतिक गायत्री चैतन्य है। ये सुनकर एक विचार आ रहा है, यदि हर शब्द का अपना एक अदृश्य लेकिन वास्तविक ज्यामितीय आकार है, तो मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना केवल हवा में ध्वनि पैदा करना नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। यह तो अंतरिक्ष में और अपने आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र ज्यामितीय उकेरने जैसा है। मतलब हम हवा में एक सेक्रेड ज्योमेट्री बना रहे हैं। एग्जैक्टली, एकदम सटीक बात कही आपने। जब कोई साधक एक सिद्ध मंत्र का सही उच्चारण करता है तो उसके मुख से निकलने वाली ध्वनि तरंगे वातावरण में उस विशिष्ट ऊर्जा का सान्निध्य उत्पन्न करने वाले स्पंदन बनाती हैं। और ये स्पंदन क्या करता है? यह स्पंदन एक अदृश्य ज्यामितीय संरचना तैयार करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल बाहर वातावरण में नहीं होता। शरीर के भीतर जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, यह स्पंदन उन्हें भी शुद्ध करता है और शरीर के भीतर विशिष्ट ऊर्जा वलय बनाता है। मतलब अंदर और बाहर दोनों जगह बदलाव हो रहा है। जी, उच्चारण करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण की भौतिक वास्तविकता को पुनर्व्यवस्थित कर रहा होता है। ये तो सच में अद्भुत है। अब ध्वनियों की इस जटिल ज्यामिति से होते हुए मैं उस परम ध्वनि की ओर चलना चाहूंगी जिसे सभी मंत्रों का आधार माना गया है, प्रणव यानी ओमकार। प्रणव तो ध्वनियों का मूल है। बिल्कुल। इस विशिष्ट गायत्री चैतन्य में बताया गया है कि ओम में 1000 अर्थ समाहित है और ये ब्रह्मांड की सभी ध्वनि तरंगों का सर्वोच्च गायत्री चैतन्य है। सही कहा। प्रणव को तो पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। इसके 5 मुख्य भाग बताए गए हैं: आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु। इन पांचों का क्या महत्व है? आकार सृष्टि के आरंभ या जागृत अवस्था का प्रतीक है। उकार उस सृष्टि के पालन या स्वप्न अवस्था को दर्शाता है। और मकार? मकार लय या गहरी निद्रा का प्रतीक है। नाद वो निरंतर बहने वाली ऊर्जा है जो इन तीनों अवस्थाओं को आपस में जोड़ती है। और बिंदु वो अनंत शून्य है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। इन्हीं 5 तत्वों से सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। प्रणव की सार्वभौमिकता किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। नासा के खगोल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के पूर्ण शून्य प्रदेश में जो ध्वनियां रिकॉर्ड की हैं, उनका विश्लेषण करने पर ओम जैसी ही स्पंदन तरंगें प्राप्त हुई हैं। जी, यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, अगर हम पवित्र बाइबल में आमेन और दिव्य कुरान में अमीन जैसे शब्दों का उच्चारण देखें तो वो भी
इसी प्रणव की स्वर ध्वनि संरचना से काफी मेल खाता है। यह स्पष्ट करता है कि यह किसी धर्म का शब्द नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण जैसा एक भौतिक नियम है। एकदम सही। सभी मंत्र इसी प्रणव से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे सर्वदेवता भी कहा गया है। और देखिए, जब प्रणव की यह असीम ऊर्जा और अधिक सघन होकर विशिष्ट कार्यों के लिए केंद्रित होती है, तब जन्म होता है बीज मंत्रों का। बीज मंत्र जैसे ऐंग, क्रीं, क्लीं, रीं। संकलन में लिखा है कि ये बीज मंत्र विशिष्ट ऊर्जाओं के भंडार हैं और इनमें लाखों परमाणुओं की शक्ति समाहित होती है। बिल्कुल। इसे आधुनिक तकनीक के एक उदाहरण से बहुत सरलता से समझा जा सकता है। मैं इसे एक कंप्रेस्ड जिप फाइल की तरह देखती हूँ। जिप फाइल? यह काफी दिलचस्प है। देखिए, जिस तरह कंप्यूटर की एक छोटी सी जिप फाइल में गीगाबाइट्स का भारी भरकम डेटा दबाकर रखा जाता है और बाहर से वो केवल एक छोटा सा आइकन दिखता है, क्लिक करते ही वो खुल जाता है। क्या बीज मंत्र भी ऊर्जा की वैसी ही जिप फाइलें हैं? जिप फाइल का ये उदाहरण बीज मंत्रों के विज्ञान को एकदम सटीक रूप से स्पष्ट कर देता है। बीज का अर्थ ही है एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु जिसके भीतर पूरा का पूरा वटवृक्ष समाहित है। क्लीं या री जैसे अक्षर केवल वर्णमाला के शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। जी हाँ, ये ध्वन्यात्मक ऊर्जा के अत्यंत सघन पैकेट हैं। जब इन बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो यह मानव तंत्रिका तंत्र रूपी कंप्यूटर में उस जिप फाइल को अनजिप करने का कमांड देता है। ये कमांड तो दे दिया, लेकिन ये अनजिप होने की प्रक्रिया शरीर के भीतर कैसे घटित होती है? वो ऊर्जा कैसे बाहर आती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब उच्चारण एकदम सही होता है तो ध्वनि तरंगें शरीर के विशिष्ट चक्रों से टकराती हैं। चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं। बीज मंत्र की फ्रीक्वेंसी जब उस चक्र की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है तो वो सघन ऊर्जा का पैकेट खुल जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी का मैच होना जरूरी है। बिल्कुल। लाखों परमाणुओं के बराबर जो सुप्त ऊर्जा उस छोटे से शब्द में बंद थी, वो एकदम से जागृत होकर नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीज मंत्र के उच्चारण मात्र से उस विशिष्ट स्थल पर उस देवता यानी उस ऊर्जा पुंज का आविर्भाव हो जाता है। बीज मंत्रों में इतनी अपार शक्ति है, ये तो किसी परमाणु बम जैसी ऊर्जा हुई। इसीलिए शायद मंत्र साधना के नियम भी अत्यंत कठोर बनाए गए हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि मंत्र का अर्थ और उसका भाव जाने बिना उसका जप करना पूरी तरह व्यर्थ है। मंत्र कोई मशीन की तरह दोहराए जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। सही कहा आपने। पतंजलि का ये नियम चेतना की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यदि कोई साधक लाखों बार एक मंत्र का उच्चारण करता रहे लेकिन उसका मन कहीं और हो या उसे उस मंत्र की ऊर्जा का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, तो वो जप फलदायी नहीं होता। भाव ही वो दिशा तय करता है जिस ओर ऊर्जा को प्रवाहित होना है। यहीं पर मेरे मन में एक बहुत गहरा तार्किक प्रश्न खड़ा होता है। बताइए। यदि पतंजलि के अनुसार भाव यानी शुद्ध भावनाएं और अर्थ जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो फिर शास्त्रों में उच्चारण की एकदम सटीक शुद्धता पर इतना अधिक बल क्यों दिया गया है? क्या ब्रह्मांड या वह परम शक्ति हमारी मानवीय भावनाओं को नहीं समझती? यदि मन में श्रद्धा है और भाव शुद्ध हैं, तो उच्चारण में किसी छोटी मोटी त्रुटि से क्या अंतर पड़ना चाहिए? ये एक बहुत ही सामान्य दुविधा है, लेकिन भावनाओं और भौतिक विज्ञान के बीच के इसी अंतर को समझना सबसे आवश्यक है। इसे हम एक एफएम रेडियो के उदाहरण से बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। रेडियो का उदाहरण? हाँ। कैसे? मान लीजिए किसी को एक विशेष संगीत चैनल सुनना है जो 98.2 एफएम पर प्रसारित होता है। उस संगीत को सुनने की भावना, उस चैनल से जुड़ने का भाव उसके मन में एकदम शुद्ध और प्रबल है। ठीक है। ये भाव ही उसे रेडियो चालू करने की प्रेरणा देता है। यानी भावनाएं दिशा तय करती हैं। लेकिन जब नॉब घुमाने की बारी आती है तो वो उच्चारण का भौतिक विज्ञान है। यदि नॉब 98.2 की जगह 98.3 पर सेट हो जाए तो क्या होगा? तब तो रेडियो से केवल शोर और कर्कश ध्वनि ही निकलेगी। बिल्कुल। भावना कितनी भी शुद्ध हो, अगर फ्रीक्वेंसी गलत सेट हुई है तो सही संगीत नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अद्भुत स्पष्टीकरण है। यानी ब्रह्मांडीय रेडियो स्टेशन को सुनने वाले की भावनाओं से कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि गलत उच्चारण से हमारा अपना रिसीवर किसी गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। मंत्र विज्ञान पूरी तरह से भौतिक कंपन का विज्ञान है।
सही उच्चारण ही वो विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पैदा करता है जिससे वास्तव में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंत्र जप से शरीर में उन अक्षरों से संबंधित नसें कार्य करने लगती हैं और विद्युत शक्ति उत्पन्न करती हैं। तो कात्यायन ऋषि का नियम भी शायद इसी ओर इशारा करता है। जी, कात्यायन ऋषि का नियम यही कहता है कि मंत्र का ऋषि, देवता और छंद जाने बिना फल प्राप्त नहीं होता। जब उच्चारण सटीक होता है, केवल तभी ऊर्जा अपने सही गायत्री चैतन्य में प्रकट होती है। भाव साधक को ऊर्जा से जोड़ता है, लेकिन उच्चारण उस ऊर्जा को भौतिक धरातल पर खींच कर लाता है। और इस सटीक ट्यूनिंग को प्राप्त करने के लिए ही शायद गुरु से मंत्र दीक्षा लेने का नियम अनिवार्य किया गया है। गुरु वो विशेषज्ञ है जो उस फ्रीक्वेंसी को पहले ही सिद्ध कर चुका है। बिल्कुल सही बात है। गुरु केवल कान में कुछ शब्द नहीं बोलता है। दीक्षा के समय गुरु अपनी साधना की जागृत शक्ति, वह ऊर्जा, शिष्य के तंत्र में हस्तांतरित करता है। यह एक जले हुए दीपक से दूसरे बुझे हुए दीपक को जलाने की प्रक्रिया है। मतलब वो ऊर्जा का सीधा ट्रांसफर है। जी, मुंडमाला तंत्र में भी कहा गया है कि जो साधक गुरु, देवता और मंत्र इन तीनों को एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप मानता है, वही इस विद्या में सफल होता है। गुरु वास्तव में वह माध्यम है जो शिष्य की अव्यवस्थित चेतना को ब्रह्मांडीय नाद के साथ ट्यून कर देता है। मंत्रों की इस असीमित शक्ति का एक बहुत ही चरम रूप हमें पुराणों में भी दर्ज मिलता है। इस संकलन में राजा त्रिशंकु का प्रसंग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी मंत्र सिद्धि की अपार ऊर्जा का प्रयोग करके राजा त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक पूरी तरह से नया समानांतर ब्रह्मांड ही रच दिया था। जी, त्रिशंकु की कथा ये दर्शाती है कि मंत्रों की शक्ति से भौतिक वास्तविकता को पूरी तरह से नया रूप दिया जा सकता है। मनुष्य का शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन देवता या ब्रह्मांडीय शक्तियां केवल तेज और प्रकाश से बनी है। यानी शब्द और प्रकाश आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मंत्र वे सूक्ष्म तत्व हैं जो साकार होकर देवता बनते हैं। महाकवि दंडी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि यदि शब्द रूपी ये प्रकाश इस ब्रह्मांड को प्रकाशित न करे तो तीनों लोग घोर अंधकार में डूब जाएंगे। बिना शब्द के सब कुछ अंधकार है। शब्द केवल संवाद का साधन नहीं है, वे प्रकाश हैं, ज्योति हैं, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्तियां हैं। सुनने वालों, आज की इस विस्तृत चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि प्राचीन ऋषियों द्वारा अतीन्द्रिय गायत्री चैतन्य के माध्यम से खोजी गई ये विद्या हमें ये दिखाती है कि कैसे केवल ध्वनियों के माध्यम से मनुष्य देवताओं से जुड़ सकता है और लौकिक समस्याओं का अलौकिक समाधान प्राप्त कर सकता है। सच कहा। मंत्र विज्ञान एक सुनिश्चित भौतिक और आध्यात्मिक तकनीक है जो शब्द, सही भाव, सही उच्चारण और जागृत चेतना के साथ बोले जाते हैं, वे साधारण ध्वनि की सीमा को पार करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप ले लेते हैं और साधक को परम सत्य तक ले जाते हैं। जिज्ञासुओं, इस अत्यंत गहरी चर्चा ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन काल के महान ऋषियों ने ध्वनि की तरंगों से ब्रह्मांड का निर्माण और उसका नियंत्रण करना सीख लिया था। ऐसे में इस चर्चा को विराम देते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार मेरे मन में उठता है। वो क्या? यदि ध्वनियां और शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि वे वास्तविकता को बदल सकते हैं, तो अपने दैनिक जीवन में अनजाने में ही सही जो साधारण शब्द हम हर दिन बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे हमारे अपने निजी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे कर रहे होंगे? क्या रोजमर्रा के वो शब्द, वो शिकायतें या वे विचार भी हमारे लिए अनजाने में एक मंत्र नहीं बन रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय कर रहे हैं? इस पर विचार कीजिएगा।